उस लड़के की दुकान पर चोरी करने गई थी। दोनों लड़ रही थी। मैं उन्हें खाने का बोलने गया तो मैंने उनकी बातें सुन ली। ऐसे घर में कैसे बेटी का रिश्ता दे दूं? कल को ताने देगी। हारिस का फोन आया था मेरे पास, कह रहा था कि वो लड़का कैरेक्टर का ठीक नहीं है। अब तो अपने फैसले पे और भी ज्यादा मुतमईन हूं मैं। अब आपका वो पुराना फोन कहाँ है? रोज सोचती हूँ ठीक करवाऊंगी लेकिन भूल जाती हूँ। इंशाल्लाह कल मैं जरूर ठीक करवा दूंगी। जीती रहो बेटा। काफी दिन हो गए दोस्तों से बात भी नहीं हुई। हमीद से कहना था मुझे कि मेरी बच्चियों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते दिखाए। अब्बा आपने मेडिसिन तो टाइम पर ली थी ना? हाँ बेटा। सारा दिन आपकी फिक्र लगी रहती है मुझे। जाओ अब तुम जाके सो जाओ, अब मैं मुतमईन हूँ। जी अब्बा, आप भी आराम करिए। अरे भैया रुक जाओ। इतना टाइम लगता है तुम्हें दरवाजा खोलने में? अरे भाई हारिस साहब आप आए हैं, नीले जूते, वाह भाई क्या ठाट बाट है, मशहूर हो गए। हम कहाँ मशहूर? देखिए जी, मशहूर होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो कि आपसे होती नहीं है। अच्छा बस बातें ना सुनाओ, क्या काम है? तुमसे क्या काम होगा? मुझे चाचा जान से मिलने आया हूँ। हाँ तो जाओ जाके मिल लो अब्बा कमरे में। तो ठीक है, बाकी जंजाल पूरा कहाँ है? कोई नजर ही नहीं आ रहा। असमारा तो ऑफिस गई है, छोटी वाली अम्मा के साथ गई है फुप्पो के घर। वो अर्शी पास हुई ना तो मिठाई चिठाई लेके गए हैं। पास हो आज ही लेना पड़े। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था हम लोग फुप्पो के घर जाने का। तुम रेडी हो जाओ, मैं चाचा जान से जल्दी से मिलके आता हूँ। ठीक है। मैं कौन सा वाला सूट पहनूं? काला वाला, नीला, हर... अरे भाई अब कौन आ गया है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? शुक्र है आपने दरवाजा खोला। मैं तो यही दुआ कर रही थी आप दरवाजा खोलें। अगर कोई और होता तो पता नहीं कितने बहाने बनाने पड़ते। वो क्या है ना, जब से आपके घर से इनकार हुआ है ना, भाई ने खाना पीना छोड़ दिया है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी तरह भी आपसे राब्ता करूं और ये खत आपको दे दूं। शुक्रिया। चलते हैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। रग जान के करीब मेरी हयात के चांद, अब मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। मेरी दुकान के करीब सनी कैफे पर आके मुझसे मिलना। मुझे तुमसे आज ही निकाह करना है। अगर तुम ना आई तो बीच बाजार पे अपने आप को गोली मार लूंगा। मुझसे जल्द से जल्द इस नंबर पर कांटेक्ट करो, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। रेडी होने को कहा था। हाँ वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं किसी और दिन चलूंगी। मीना कोई अजीब सा ही केस हो। चलता हूँ मैं। दरवाजा बंद करके जाना। हाँ कर दूंगा यार। हेलो, कौन? मैं अंबर। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अगर मैं ना आऊं तो? मैं खुद को गोली मार लूंगा। पर इस तरह तो मेरे घर वालों की इज्जत खराब होगी ना। और मैं ये लिख के मरूंगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार साजिद अमीन है। अच्छा मैं कल आऊंगी। कल नहीं, आज। अंबर, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। इतनी मोहब्बत करूंगा कि दुनिया तुम्हें मिसाल देगी कि लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा। मैं शाम में आऊंगी।
मैं इंतजार करूँगा। अल्लाह हाफिज। अम्मा का क्या बनेगा? मेरा क्या सोचा उन्होंने? अब्बा को तो दुख होगा, पर अब्बा भी तो हमें ऐश वाली जिंदगी कभी नहीं दे सकता। मैं नहीं सारी उम्र तरस तरस के मर सकती। पर रिश्ता तो उसने तमीज से भिजवाया था ना, क्यों ना माने? मुझे बूढ़ा करके ही बयाना था इन्होंने। कौन बगैर जहेज के ब्याह कर लेकर जाता? इस घर में आसमान से तो नहीं रिश्ते टपकने। अम्मा देख लो खुद ही, मुझसे चोरी करवाई और खुद अब्बा के सामने वो कर गई। फरवा, असमारा, दिल को तो बहुत कुछ हो रहा है। फरवा छोटी है, ज्यादा याद आएगी, लेकिन शायद फरवा को मैं नहीं याद आऊंगी, असमारा जो है उसके पास। अम्मा का तो दिन रात मेरे बगैर खाना हजम नहीं होता था, पर अम्मा अब्बा के सामने क्यों मुकर गई? आपा, आपा आप कहाँ जा रही है? मैं मैंने सोचा था खाला सुरैया के पास जाके ना 2 जोड़े ठीक करवा लूं। देखो अम्मा को ना बताना, फौरन चुगली लगाने बैठ जाती हो। आपा आपको क्या हो गया? अच्छा मैं नहीं बताऊंगी अम्मा को। ये आपा को अचानक मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है?
एक